नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है चंद एक शॉर्टकट्स हैं जो हम याद करेंगे अगर हमें न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम दे दे। E इज इक्वल्स टू एच एफ वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, हमारे पास P इज इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, वो शॉर्टकट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास स्टेटमेंट में पूछा हो वैल्यू ऑफ एनर्जी और हमें सिर्फ प्रोवाइड कर दी जाए वेवलेंथ ऑफ द फोटोन या वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन प्रोवाइड कर दी जाए और हमें पूछा जाए उसकी एनर्जी क्या है, और ऑप्शंस के अंदर जो यूनिट्स एनर्जी के हों वो यूनिट्स हमारे पास हों जूल, तो स्टूडेंट्स उसका शॉर्टकट क्या है? उसका शॉर्टकट यहाँ पे बेसिकली ये एच सी की वैल्यू पुट करके ही उसको कैलकुलेट किया गया है। एच सी की वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको वेरीफाई भी करिएगा लाजमी, उसकी वैल्यू आएगी 1.98 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 25। इसको अप्रोक्सीमेटली हम 2 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 25 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब जो भी स्टेटमेंट में लैम्डा की वैल्यू दी होगी हमने सिर्फ वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मोमेंटम देखा जाए, मोमेंटम चूंकि h ओवर लैम्डा होता है, इसको फर्दर हम एच एफ ओवर सी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे h और c की अगर वैल्यू पुट कर ली जाए, यहाँ पे h और c की वैल्यू पुट कर ली जाए तो दोनों की रेशो से हमारे पास जो नंबर बनता है, जो मल्टीप्लायर बनता है, उसकी वैल्यू ये है। इसको अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मोमेंटम आ जाया करेगा। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दे दे और हमें पूछे मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर वेवलेंथ की वैल्यू दी हो और एनर्जी पूछी हो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, हमें एनर्जी का जो आंसर पूछा गया है वो जूल वाले यूनिट में नहीं है, बल्कि सारी ऑप्शंस के अंदर एनर्जी मौजूद है, उसका आंसर मौजूद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम क्या करेंगे, वही वाला एच सी ओवर लैम्डा वाला रिलेशन यूज करेंगे, सिर्फ उसमें फर्क क्या आएगा, एच सी ओवर लैम्डा में बटे में हम पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 19। तो जब ये वाली सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या यूनिट्स बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से एच सी की वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनल रिलेशन बनता है, एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी। सिंपली हमने क्या करना है, इस वाले नंबर को 1.24 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 6 इसको डिवाइड करना है लैम्डा के साथ। तो जो भी लैम्डा की वैल्यू दी गई है उस लैम्डा की वैल्यू को पुट करें, ऑटोमेटिकली हमारे पास 1.24 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर माइनस 6 को डिवाइड करें लैम्डा से, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन डोमिनेट करती है, ये भी एमसीक्यू की पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। पार्टिकल नेचर स्टूडेंट्स तब डोमिनेट करती है जब एनर्जी जो है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब हो। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट इतनी एनर्जी हो तभी पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगी। मतलब है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अगर करीब करीब एनर्जी है फोटोन की, तो वो उसकी जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है। फॉर एग्जांपल गैमा रेज की बात कर लेते हैं, उनकी एनर्जी इसी एनर्जी वैल्यू के करीब करीब होती है, तो उसकी हम कहेंगे पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है आमतौर पे। नेक्स्ट हमारे पास अगर वेव नेचर की बात की जाए तो वेव नेचर डोमिनेट करती है जब एनर्जी जो है वो क्लोज टू 10 टू रेस पावर माइनस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब हो, और ये वाली एनर्जी में हमारे पास जो रेडिएशंस मौजूद हैं वो रेडिएशंस रेडियो वेव्स वाली हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अगर 10 टू रेस पावर माइनस 10 के करीब हमारे पास एनर्जी है तो उसके करस्पॉन्डिंग। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम है। इस रेडिएशन स्पेक्ट्रम में हमने ये जो रीजन्स हैं गैमा रेज, एक्स रेज, इनकी तरतीब याद करनी है। इसमें लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हुए देखें तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी, मोमेंटम डिक्रीज करेगा, जबकि वेवलेंथ की वैल्यू लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए इंक्रीज करेगी, और वाइस वर्सा वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम इंक्रीज करेंगे। अब इस स्पेक्ट्रम में वैल्यूज याद नहीं करनी, सिंपली इनकी जो है सीक्वेंस याद करना है, और इस सीक्वेंस से रिलेटेड हमें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। लाइक हमें पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसमें हमें हर ऑप्शन में कोई 3-3 रीजन्स मेंशन किए होंगे, तो हमें एमसीक्यू इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर पूछा जा सकता है, इंक्रीजिंग मोमेंटम का, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का, या इंक्रीजिंग वेवलेंथ का। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ये सीक्वेंस याद करेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली विजिबल रीजन की बात की जाए तो विजिबल रीजन की स्टूडेंट्स आप स्टैट्स याद करेंगे। विजिबल रीजन की वेवलेंथ रेंज 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक है। अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की बात की जाए तो वो 7.5 इंटू 10 टू रेस पावर 14 हर्ट्स से लेके 4.2 इंटू 10 टू रेस पावर
14 हर्ट्ज तक है। और सिमिलरली अगर एनर्जी रेंज की बात की जाए तो एनर्जी रेंज मिनिमम हमारे पास 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैक्सिमम हमारे पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब विजिबल रीजन के अंदर हमारे पास वो 7 कलर्स हैं जिनको हम वीब गॉयर से लिखते हैं। इसमें हमारे पास रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, ये 700 नैनोमीटर रेड वाले कलर को एसोसिएट करेगा, लिंक करेगा। और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होती है। सिमिलरली अगर एनर्जी की बात की जाए तो रेड कलर की वेवलेंथ चुके मैक्सिमम, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। और अगर हम वॉयलेट कलर की बात करें, इसकी वेवलेंथ चुके मिनिमम है तो इसकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1240 नैनोमीटर। अब स्टूडेंट्स अगर आप ऑप्शंस इस वाले एमसीक्यू में देखें, सारी की सारी ऑप्शंस हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले यूनिट में। तो हमने जो शॉर्टकट बनाया था प्रीवियसली कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछी जाए तो हमारे पास एनर्जी बनेगी 1.24, ये वाला रिलेशन 1.24 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और साथ में यूनिट्स एनर्जी के इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएंगे। तो अगर इस वाले रिलेशन को यूज किया जाए, एनर्जी हमारे पास है 1.24 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू। वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास है 1240। 1240 को मैं लिख सकता हूं 1.24 इंटू 10⁻3। तो चूंकि इस वैल्यू के साथ नैनोमीटर भी लिखा हुआ है तो नैनो की जगह पे हमारे पास आ जाएगा इंटू 10⁻⁻9। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 1.24 और 1.24 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 10⁻⁻ को अगर सिंप्लीफाई किया जाए, ये दोनों मिलके बना देंगी 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे आंसर आ जाएगा इट विल बी अल्फा विच इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻20 हर्ट्ज। अब अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हो तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने बताना है मोमेंटम की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मोमेंटम वाला जो शॉर्टकट था जिसमें फ्रीक्वेंसी हमें दी होती थी वो हमारे पास था मोमेंटम इज इक्वल्स टू दिस रिलेशन 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻42 इंटू फ्रीक्वेंसी। इस रिलेशन में सिंपली अगर फ्रीक्वेंसी 10⁻20 पुट करें तो 10⁻20 और 10⁻⁻42 दोनों सिंप्लीफाई होके जो आंसर बनाएंगी दैट विल बी 2.2 इंटू 10⁻⁻22। अगेन आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बीटा।